नमस्कार दोस्तों। किसी समय प्रदेश में चित्रकेतु नाम के अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की तो संख्या ज्ञात करना ही कठिन था, फिर भी संतान से वंचित थे। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा के राजभवन में पधारे। संतान के लिए राजा को अत्यधिक लालायित देखकर एक यज्ञ कराया और हविष्यान राजा की सबसे बड़ी रानी कृतधूति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। समय अनुसार महारानी कृतधूति ने गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र हुआ। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। लंबे समय के बाद संतानहीन राजा को संतान मिली थी। उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेहवश प्राय बड़ी रानी के राजभवन में ही रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग बढ़ गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कूढ़ने लगी। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप जाकर विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतधूति को और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष के भांति गिरे ही। पूरे राज में भी क्रंदन होने लगा। तभी उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्रेच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख अनुभव कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार का दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी भी शोक मग्न थे। वे महर्षि की बात का मर्म नहीं समझ सके। वे तो निर्विकार उन महापुरुषों की ओर देखते रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर नारद जी ने कहा, हे जीवात्मन, देखो, ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर से प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। जीवात्मा ने स्पष्ट कहा, हे देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है ही नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ, अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहाँ शरीर से संबंध छूटा, वहीं सब संबंध छूट जाते हैं। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। जीवात्मा यह कहकर चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के पास आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान की आराधना का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें भगवान के दर्शन हुए। यह संसार मोह माया से परिपूरित है। इसीलिए हमें परिवार में रहते हुए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। साथ ही दान पुण्य भी करने चाहिए, क्योंकि जब शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, तब जीवात्मा के साथ में ईश्वर भक्ति
और हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य ही जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।